पश्चिम दिशा की तरफ एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए थे। वह खेतों में काम किया करते थे और अभी भी सामान का आना जाना बैलगाड़ी से होता था। जैसे जैसे समय बीता, सभी के पास टच वाला फ़ोन होने लगा। यहाँ तक कि वहाँ की आंटियाँ भी फ़ोन चलाया करती थी। एक दिन गांव में शहर से एक परिवार रहने आया। लगता है गांव में कोई नया आया है, जाके देखना पड़ेगा। अरे भाई कहीं में कोई है क्या? हाँ जी बोलिए। अरे भाई लगता है गांव में नए हो। हाँ हम लोग गांव में नए हैं। असल में ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। हम पहले शहर में थे। वहाँ मेरी माँ को धूल मिट्टी से एलर्जी थी, तो अब हम गांव में आए हैं। हाँ मैं गांव का सरपंच हूँ। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो सही मुझे बता देना। अगले दिन माँ हम लोग गांव में तो आ गए हैं, लेकिन अब मैं यहाँ करूँगा क्या? शहर में तो मैं मस्त ऑफिस जाता था, लेकिन हमारे पास पैसे भी खत्म होने वाले हैं। मुझे कुछ तो काम यहाँ करना होगा। अरे तो बेटा तू यहाँ क्या करेगा? यहाँ तो खेती बाड़ी ही है जो तू कर सकता है। एक बार बाहर जाके पता कर। मैं भी जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि इस पूरे गांव में ऐसा क्या है। वह गांव में देखते हैं कि सभी फोन में लगे हुए हैं। माँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक फोन की दुकान खोल दूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई फोन की दुकान नहीं है और सबके पास। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। वह कुछ ही दिनों में गांव में एक फोन की दुकान खोल देते हैं। उसमें नए नए फोन, एलईडी टीवी, होम थिएटर सब कुछ होता है। गांव के लोग भीड़ कर देते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ यूं ही चले जाते हैं। उसका कई दिनों तक एक भी फोन नहीं बिका था। बेटा बड़ा परेशान लग रहा है। माँ मेरी फोन की दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं आता है। इतने दिन हो गए हैं, ये तो एक चिंता का विषय है। बेटा कुछ दिन रुक, किसी काम को जमने में वक्त लगता है। ये बात तेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी। तू थोड़ा सब्र कर। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। लगता है आज भी कोई मोबाइल नहीं बिकेगा। कब तक ऐसा चलेगा भैया, कब तक? अरे भाई क्या बात कर रहे हो अपने आप से? हाँ बोलो बोलो। अरे बोलो। इतने दिन हो गए एक फोन नहीं बिका। मुझे लगता है धंधा बेचना पड़ेगा, दूसरा काम चालू करूंगा मैं। समझे मित्र? अरे ये शॉप तुम मुझे दे दो, मैं लेने को तैयार हूँ तुमसे। तुम्हारी चिंता मैं ले लेता हूँ। हाँ हाँ खरीद लो तुम मुझसे, तुम्हारे नाम कर देता। माँ मैंने शॉप बेच दी। क्या? पर क्यों? ऐसा क्यों? क्या करता? वो काम चल ही नहीं रहा था। अब तो जो पैसे आए हैं उनसे एक नया काम चालू करूंगा। यही सोचा है मैंने। बताओ माँ। दुकान बेच देता है। कुछ ही दिनों में उनके कई फोन बिक जाते हैं। हाँ भाई क्या हुआ? तुम भी परेशान? अरे भाई धन्यवाद। अगर तुमने वो शॉप पहले नहीं खोली होती तो मुझे इतना अधिक लाभ नहीं होता। धंधा मस्त चलने लगा है और पैसों की तो बारिश हो रही है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। धन्यवाद हो तुम्हारा, तुम बहुत भले मानुस हो। मैंने पहले ही कहा था बेटा, किसी काम को जमने में वक्त लगता है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। सफलता निरंतरता मांगती है। अब उसके पास पछताने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसे चलने या उस काम को जमाने में कुछ समय लगता ही है। निराश होकर उसे छोड़ नहीं, उसे निरंतर करें, उसे अपने काबू में करें, उस पर मेहनत करते रहें, निराश ना हुए बिना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू गुड एनिमेशन।